हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DS पाठशाला में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिस पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ वो है एग्ज़ाम डेट 2016 में हुआ था। और ये नोटिफिकेशन कब का है? 2015 में वैकेंसी आई थी, एग्ज़ाम 16 में हुआ था और आंसर की फाइनल आई थी, वो आई थी 18 को। देख सके 15, 16, 17, 18 4 साल लग गए थे एक भर्ती को क्लियर करने में। ये है सरकार का हाल। तो इसमें भी क्या किया है उन लोगों ने, चलो 4 साल तो लगे जैसे लगे, इन पे पेपर भी ढंग से नहीं बनाए दोस्तों। पेपर में इतने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, इसका नुकसान सिर्फ विद्यार्थी को होता है। जिसका ये क्वेश्चन सही होगा उसके तो 2 नंबर चले गए ना। यही है सरकार का। इन पे पेपर भी ढंग से नहीं बनता। जिस भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ है, रीट भर्ती अभी जो 2022 में हुई थी, उसमें मेरा जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी हिंदी में जो क्वेश्चन थे 70 क्वेश्चन आए थे, 68, 69, 70 के लगभग थे। तो उसमें से मैंने 68 क्वेश्चन किए थे और 68 क्वेश्चन उसमें से मेरे 66 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। और इसमें भी 68 क्वेश्चनों में से 13 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे जो मेरे बिल्कुल सही थे। 13 क्वेश्चन 13 के 13 सही थे मेरे, वो डिलीट कर दिए। आप सोच सकते हैं कितना लॉस हुआ होगा। हालांकि हमारी जनरल की मेरिट अधिक गई थी, 238 गई थी और मेरे अंक थे 240 और मेरिट गई थी 238, मेरे अंक थे 240। वैसे मैं EWS में भी बिलोंग करती हूँ, जनरल EWS से, तो EWS की गई थी 232, लेकिन सिलेक्शन हुआ था जनरल से। तो आप देख सकते हैं कि हाई फाई मेरिटें जा रही हैं और इसमें भी डिलीट किए गए हैं क्वेश्चन। तो देखो इसमें से पहला क्वेश्चन डिलीट किया गया, 5वां क्वेश्चन डिलीट किया गया, 11वां क्वेश्चन डिलीट किया गया, 18वां डिलीट किया गया, 24वां डिलीट किया गया। 1 2 3 4 5 तो डिलीट हो गए। आगे देखते जाएं, अब 5 तो इधर की लाइन में हो गए। ये 74वां डिलीट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मैं आपको बताना चाहूँगी आगे 15 16 17, कम से कम 16 17 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो डिलीट किए गए थे। सेम हिंदी की तरह ही हुआ है। इसी प्रकार हिंदी में अभी रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की आई थी फाइनल, उसमें भी 13 से 14 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। तो देख सकते हैं इसको जो भुगतना सिर्फ स्टूडेंटों को पड़ता है। इन्हें तो क्या है, पेपर बनाया नहीं जाता इन लोगों से और डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन है जो डिलीट नहीं हुए उनको तो कम से कम हम सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो बनाने का बस मेरा यही मकसद था कि आप ऑप्शन को ध्यान से करें, नेगेटिव नहीं हो जाएं, इसलिए डिलीट होते हैं क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 5, भोगीलाल पांडे किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है इसका, तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि भोगीलाल किस आंदोलन से संबंधित थे, वो था। ये भी क्वेश्चन डिलीट किया गया है 5वें नंबर का, तो इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसमें तो ये सार्क का सचिवालय पूछा गया है, काठमांडू होता है। एक करंट के क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं है। चलो साइंस पढ़ लेते हैं इसमें से। तो इसमें साइंस का जो क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो आंसर की में माना गया था, ये भी डिलीट किया गया क्वेश्चन है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। ये नहीं किया गया था। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है, तो वो था ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये तो है 18वां क्वेश्चन। जीन अभियांत्रिकी संबंधित है न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। मोर क्या है? खाद्य स्तूप का शीर्ष। प्रकाश वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? निर्वात में, बिना हवा, निर्धन बात, जहाँ पर हवा उपस्थित नहीं हो। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। 21 नंबर क्वेश्चन, DDT के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल का उपयोग किए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं?
इसमें था कैलोरोबेजीन व क्लोरल, कैलोरोबेजीन व क्लोरल। बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या है? बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या है? बेसिलस थूरिजिएनेसिस, दूसरा विकल्प। ये तो हिंदी के क्वेश्चन है, इन्हें करने से कोई फायदा नहीं है। ये करंट, हाँ इसमें देख लेते हैं। ये तो इतिहास के क्वेश्चन है, इनको हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था? किस वायसराय के में? बेबेल। किसके में? कौन सा वायसराय था? वो था बेबेल। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो कौन सा अधिवेशन था? हीरापुरा अधिवेशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। उसमें क्या पूछा गया था? 2011 का जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में भाग लिया था? तो उसमें राइट आंसर था 2। और इसमें पूछा कहाँ पर हुआ था? तो हीरापुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, 38 और 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? असत्य पूछा है। यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन में नेतृत्व किया, नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन किसी ने नेतृत्व नहीं किया था, इसमें नेतृत्व विहीन आंदोलन था ये, नेतृत्व विहीन। तो नेतृत्व कैसे करेंगे गांधी जी? तो ये गलत था, तीसरा विकल्प। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा, ये बिल्कुल सही है। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण। कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा क्या करना? अधिग्रहण करना। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है इसमें, तो कौन सा असत्य होगा? बताइएगा क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या था असहयोग आंदोलन में? 34 नंबर क्वेश्चन का मैंने आपको क्या आंसर बताया था दोस्तों? 34 नंबर क्वेश्चन का बारदोली सत्याग्रह किए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। चौथा विकल्प होगा, पहले तीसरा बता देता जो गलत था। चौथा नंबर आप इसको ध्यान रखें। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है 35 नंबर में। असहयोग ये एक जन आंदोलन था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है। चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास निर्गुण, बिल्कुल सही है। नानक निर्गुण, बिल्कुल सही है। सूरदास सगुण, बिल्कुल सही है। लेकिन पीपा भी कैसे थे? निर्गुण थे। पीपा सगुण नहीं थे, कैसे थे? निर्गुण। तो ये तो क्वेश्चन है नहीं है, इसको कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, कौन सा असत्य होगा? स्त्री शिक्षा के पूर्णतः नजरअंदाज नहीं किया गया था, बिल्कुल सही है। स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित किए गए थे, बिल्कुल गलत है। अलग से विद्यालय कोई नहीं था। मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी, बिल्कुल सही है। धनाढ्य वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन अलग से कोई विद्यालय नहीं था मुगल कालीन शिक्षा में। तो तीनों ही पॉइंटों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। इनको करने से कोई फायदा नहीं है, न्यू करंट आएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के संबंध प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य किसमें है? अनुच्छेद 78 में। किसमें है? 78। नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है दोस्तों? कार्यकारी आदेश द्वारा गठित, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो संविधान की विशेषता हमारे टॉपिक में भी है। संसद की सर्वोच्चता, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, करने से कोई फायदा नहीं है।
प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर तो होगा पहला, दूसरा और तीसरा। प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना, ये है। हाँ, तटस्थ रहता है वो, किसी भी पक्ष में पक्ष नहीं लेता है। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना, ये भी सही है, विचार व्यक्त नहीं करना। देखो इसमें सही सलाह देना, इसमें तो तटस्थ है आदमी तो कुछ करेगा ही नहीं। तटस्थ है तो उसका मतलब है वो किसी भी पक्ष में भाग नहीं लेगा, किसी को सलाह नहीं देगा। तो चौथा विकल्प तो वैसे ही काट दो आप। इसमें प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना, वस्तुनिष्ठ बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, कितनी हो सकती है? 3 साल। राष्ट्रपति शासन 6 मंथ करके आगे बढ़ाया जा सकता है 3 साल तक। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह है, अब वर्तमान में तो चेंज हो गए, 50-53 जिले बन गए हैं, तो अलग होगा। पाली था उस समय। कौन सा था? पाली। अब सुमेलित करें। अब इसमें से आपको जो आता है वो करो आप। इसमें क्या पूछा है? सही सुमेलित करना है। जवाहर कहाँ पर है? आप बताएं जवाहर कहाँ पाया जाएगा? आपको पता है सीसा, जस्ता, आपको पता है जवाहर, और तो नहीं पता होगा फिर भी आपको। तो बी में क्या है? बी में है 3, बी में 3, एक ही विकल्प में हो गया इसी से। लूणकरण में क्या पाया जाएगा? जिस्म, इससे भी हो जाता है लूणकरण से, पश्चिमी राजस्थान में। जवार, सीसा, जस्ता। डेगाना, टंगस्टन, डेगाना में टंगस्टन फेमस है। चंपागुड़ा में बेरेलियम, चंपागुड़ा में बेरेलियम, याद कर लेना इनको तो हम बाद में करेंगे ही। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? अजमेर है। इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इनको करने से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही क्यों? क्योंकि हम तो इसको NCERT उसमें पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, और उसमें। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, ये भी क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ये भी डिलीट था, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। 75 नंबर नहीं था। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखा था? राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो दोस्तों ये थे 2015 नोटिफिकेशन, तो पेपर लगा था 16 में, उसके पेपर थे, उसके क्वेश्चन थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साइंस के क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। काफ़ी क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए थे, उनके आंसर मैंने नहीं बताए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन पैदा होता फालतू में। तो आगे की जो भी वीडियो होंगी, जो भी पेपर होंगे, उनको सॉल्व कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को पूरे पेपर सॉल्व कराऊंगी मैं आपको, और आप बच्चों को जोड़ते रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। मैं भी आपके साथ, अब मेरा रीट में तो हो चुका है, मैं भी आप लोगों के साथ फर्स्ट ग्रेड और प्लस नेट की तैयारी कर रही हूँ, तो आप भी करते रहें। इनसे भी मुझे भी आइडिया हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।